कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ड्यूटी के दौरान होमगार्ड से अभद्रता, धक्का मुक्की और सरकारी कार्य में बाधा डालने के दर्ज मुकदमे में पुलिस ने गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष अजय कटियार समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। कार्यवाही सीओ सिटी अभय वर्मा के नेतृत्व में फतेहगढ़ कोतवाली, शहर कोतवाली और कादरीगेट थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस ने जिलाध्यक्ष को उनके आवास से हिरासत में लिया। मामले की जानकारी मिलते ही किसान नेताओं में आक्रोश फैल गया। होमगार्ड शिव पूजन की तहरीर पर फतेहगढ़ कोतवाली में अजय कटियार समेत 7 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। तहरीर में कहा था कि 22 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे वह कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान भाकियू टिकैत के जिलाध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ कार, ट्रैक्टर और बाइक से कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्य गेट खोलने का दबाव बनाने लगे। आरोपी के अधिकारियों की अनुपस्थिति का हवाला देकर गेट खोलने से इंकार करने पर होमगार्ड के साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। कुछ समर्थकों ने साइड गेट से जबरन परिसर में प्रवेश का प्रयास किया। रोकने पर होमगार्ड से धक्का मुक्की की गई, जिससे उन्हें चोटें आई। इसके बाद समर्थकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय के लिए शांति व्यवस्था प्रभावित रही। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट, धमकी समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। गुरुवार को पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जिलाध्यक्ष सहित अन्य आरोपितों को हिरासत में ले लिया। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है और आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर किसान संगठन के पदाधिकारियों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष अजय कटियार ने बताया, मामला बीती रात भारतीय किसान यूनियन जब अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में एकजुट होकर पहुंची थी और वहां अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया था, जिसमें उनकी वार्ता जिलाधिकारी से अगले दिन होनी सुनिश्चित हुई थी और धरने को स्थगित किया गया था। मुकदमे की आधिकारिक जानकारी उन्हें नहीं हुई थी। फरुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। देखिए, हम परसों भी आए थे। राष्ट्रीय ज्ञापन था, भारत अमेरिका जो कृषि समझौता हुआ था उसके संदर्भ में, और क्षेत्रीय मांगे भी थी। क्षेत्रीय मांगों के संदर्भ में परसों ये डिसाइड हुआ था, रात के 12 बज गए थे, कि कल जो निकल गया है उसमें वार्ता होगी डीएम महोदया से, और उसके बाद जो संवेदनशील बिंदु हैं उन पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। लेकिन चूंकि कल निष्कर्ष नहीं निकल पाया, उससे पूर्व मैम जो थी वो वहाँ पे वो पहुँच गई थी, बराकेशब में टीम पहुँच गई थी, पुलिस बल भी था। हमने इसका विरोध किया। उसके फलस्वरूप हम यहाँ रात में आके बैठे, रात 1 बजे तक यहाँ पे बैठे रहे। तय ये हुआ, अरुण कुमार जी जो अपर जिलाधिकारी हैं और जो हमारी नगर मजिस्ट्रेट हैं, तय ये हुआ कि आज 12:30 बजे जिलाधिकारी महोदया जी से बात होगी और संबंधित जितने बिंदु हैं उन पर हल निकालने का भरसक प्रयास किया जाएगा। नहीं, मुकदमे दर्ज की तो अभी हमें कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी, तो उस पर तो उतनी चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन कल रात में एक यहाँ पे घटना घटित हुई थी। सीओ जो सदर थे, उन्होंने हमें यहाँ पे रोका था और एक प्रपत्र साइन करने के लिए कहा था। जब मैंने उसका अवलोकन किया था तो वो गुंडा एक्ट की कार्रवाई मेरे खिलाफ थी, और जब उन्होंने कहा इसको रिसीव कर दो तो मैंने कहा ये उचित स्थान नहीं है, रात के 1 बज रहे हैं, आप विधिक दृष्टिकोण से आप मेरे पास भेजिए, हम इसको जरूर रिसीव करेंगे। अगर हम किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस पर हमें अगर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाती है मेरे ऊपर जिलाधिकारी महोदया जी, तो मैं इनका स्वागत करता हूं। अगर ये गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर रही हैं तो मैं किसानों के हक में लड़ाई लड़ता रहूंगा। अगर ऐसे 100 नहीं 1000 गुंडा एक्ट लगते हैं तो भी मैं तैयार हूँ। हम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के सिपाही हैं। हम गुंडा एक्ट और अन्य किसी जो मुकदमे लिखे जाते हैं उनसे डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। ऐसी बाहर से जानकारी आ रही थी, ऐसी कोई पुष्टि आपके द्वारा मतलब कोई इस तरह आपको नहीं मिला? क्या की हमने ये मुकदमे वाली की जानकारी अभी आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। कुछ ऐसा सुनने को मिला था, हमने वेबसाइट से खोजने की भी कोशिश की, लेकिन अभी नहीं हो पाई है। अगर ऐसा कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ है तो शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा, और उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व हमें बताएगा उसके अनुसार हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अभी हम नहीं इसको पुष्टि कर पा रहे हैं कि मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा अगर हुआ है तो हम यहाँ किसानों की समस्याएं लेके आए थे। पूरे प्रदेश और पूरे देश में स्थिति खराब है, मुकदमे हो रहे हैं, छात्र छात्राओं पे लाठीचार्ज हो रही है, भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, हम अपने हक और अधिकार के लड़ने के लिए पीछे धकेला जा रहा है। आप तो पत्रकार बंधुओं से कुछ छुपा नहीं, जंतर मंतर पे पत्रकार बंधु भी पिटे हैं पुलिस की कार्रवाई में। तो क्या हो रहा है इस देश में सभी देख रहे हैं, तानाशाही है, टिकैत साहब कह भी रहे हैं, छात्र छात्राओं के साथ भी हैं। लेकिन किसान जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है वो तो लड़ेगा। अगर हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह जी के ऊपर प्रयागराज में रात के अंधेरे में 1 घंटे के अंदर 12 मुकदमे लिखे जा सकते हैं, तो फरुखाबाद क्या है? फरुखाबाद में भी लिखे जाएंगे, पूरे प्रदेश और पूरे देश में लिखे जाएंगे। लेकिन मुकदमे से डर के हम बैठने वाले लोग थोड़ी ना। हम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी के लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। सर, आज किसानों की वार्ता के लिए बुलाया गया था, क्या किसानों से वार्ता हुई और क्या जानकारी है?
देखिए, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय से आज मिला। इनके द्वारा कल समय लिया गया था और आज जो समय इनको दिया गया था उसमें इनका एक पूरा प्रतिनिधि मंडल मैडम से मिला। उनकी मुख्य जो आज की मीटिंग का विषय था वो चकबंदी को लेकर था। बड़ा केशव गांव में चकबंदी प्रक्रियाधीन है, उसी के संबंध में ये अपनी कुछ मांगे इनके द्वारा रखी गई। उसमें डीडीसी का कार्य देख रहे एडीएम जैसा भी उपस्थित थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, एसएससी को भी वहाँ पे बुलाया गया था और जो भी इनकी मांगे थी उसको लेके डीएम मैडम द्वारा एक समिति का गठन कर दिया गया है जो मौके पे जाके गांव स्तर पे इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुनेगा और सभी लोगों को ये निर्देशित किया गया कि जिसकी भी समस्या है वो इंडिविजुअल अपना प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत चकबंदी कार्यालय में दे सकता है। सर, मुकदमे की जानकारी भी आ रही, कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ है क्या? देखिए, कल कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप द्वारा बिना परमिशन के और कार्यालय बंद होने के उपरांत रात्रि में कलेक्ट्रेट का मुख्य द्वार खुलवाते हुए और अनाधिकृत रूप से कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश किया गया और धरने पर बैठा गया। इस क्रम में सीओ सिटी और जो स्थानीय थाने की फोर्स थी उसको बुलाया गया और इनको स्पष्ट रूप से बताया गया कि ये इसके संबंध में ना तो आपने कोई अनुमति ली और रात्रि में ऑफिस बंद होने के उपरांत इस प्रकार से अनाधिकृत प्रवेश पूरी तरह से गैर वैध है और इनको इस तरह की चेतावनी देते हुए इनको वहां से भेजा गया। और इसी उपरांत ये जानकारी आई कि जो गेट पर कलेक्ट्रेट परिसर में जो हमारे होमगार्ड की ड्यूटीज थी तो उनके द्वारा ये बताया गया कि इन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की, जबरदस्ती गेट खोल के ये अंदर प्रवेश किया, इन्होंने ट्रैक्टर लेके आए और वहाँ पे कुछ इनके बीच में हाथापाई भी हुई। तो इसके संबंध में जो होमगार्ड ड्यूटी पे थे उनके द्वारा एक तहरीर दी गई और उसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। कितने लोगों के लिए किया गया? कितने लोग? लगभग 7-8 नामजद हैं और बाकी कुछ लोग अज्ञात में हैं, जैसा कि उसने तहरीर में अपना बयान दिया था। उसके आधार पे आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक।